आज जो कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जागना होगा, समझना होगा, बारीकी में जाना होगा, क्योंकि मैजिक वॉइस का खेल कितना खतरनाक हो सकता है ये सीधी की घटना ने साबित कर दिया। मासूम छात्राएं जिन्हें स्कॉलरशिप का झांसा दिया गया, स्कॉलरशिप की खुशी के बाद आने वाले तूफान का तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उस झांसे के पीछे आरोपी का असली मकसद वो समझ ही नहीं पाए। नए दौर में बदलती टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने क्राइम रेट को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा दिया। मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से क्राइम के नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन सीधी में जो हुआ वो वाकई दहला देने वाला मामला है। आवाज बदलने वाली ऐप का इस्तेमाल कर आरोपी ने मैडम की आवाज में कॉल किया। स्कॉलरशिप दिलाने के लिए लड़कियों को डॉक्यूमेंट्स के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया। छात्रा के पहुंचने पर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उससे दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी लड़कियों को डरा धमका कर छोड़ देता था। इतना ही नहीं, खुद को बचाने के लिए मोबाइल भी तोड़ देता था। आरोपी उन कॉलेजों को निशाना बनाते थे जहां स्कॉलरशिप मिलती है। इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने तीनों हैवानों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। इस मामले की सभी पीड़ित छात्राएं एसटी कैटेगरी की हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 7 छात्राओं को शिकार बनाया, जिसमें से 4 छात्राओं ने एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ितों में एक छात्रा नाबालिग है। संभावना जताई जा रही है कि पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। आरोपी ने आवाज बदली, फोन घुमाया, बहाने से बुलाया। बेचारी छात्राओं को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस स्कॉलरशिप की कॉल से वो खुश हो रही हैं, वो उनकी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधी में आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म मामले में सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आदिवासी बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा है, सीधी में छात्राओं से बलात्कार का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की लड़कियां निर्भय होकर कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं कर सकती? मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, सभी पीड़ित छात्राओं को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। बेटियों से अत्याचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए। मुख्यमंत्री प्रदेश में आदिवासी बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन करें। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी सीधी मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सीधी में आदिवासी छात्राओं से स्कॉलरशिप देने का लालच देकर गलत कार्य करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने और ठोस साक्ष्य संकलित करने के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। एक तरफ जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। मामले में कांग्रेस का कहना है राज्यपाल को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी एसआईटी का हवाला देती नजर आई। जो सीधी की घटना हुई है, इसको देखकर जो पीएचक्यू का साइबर ब्रांच है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो अपराध संपादित हो रहे हैं, उनको देखकर अपनी तैयारी करना चाहिए। इन्हें और वेल इक्विप्ड होना चाहिए, मॉडर्नाइज होना चाहिए और इन्हें ठीक तरीके से प्रशिक्षित टीम को रखना चाहिए। भविष्य में इस तरह का बहुत उपयोग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। गंभीरता से विचार करते हुए राज्य शासन ने इस पर एसआईटी गठित कर दी है और जो भी दोषी होंगे, जैसा हमारी सरकार का पहले से ही कमिटमेंट है, 24 घंटे का भी वक्त नहीं दिया जाएगा। सभी के सभी सलाखों के पीछे हैं और आने वाले वक्त में सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके खिलाफ गंभीरतम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। और मध्य प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे हौसले रखने वाले, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों की जो मानसिकता है उसको ध्वस्त किया जाए। और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए।
जीएमपीसीजी की खबर का असर देखने को मिला। सीधी मामले को लेकर सीएम ने एसआईटी गठन कर दिया है। अब 9 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। अगर हम टीम की बात करें तो एसडीओपी रोशनी सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। 7 दिन में आवश्यक रूप से पुलिस महानिरीक्षक रीवा को जांच से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीओपी रोशनी ठाकुर के साथ टीम में उप निरीक्षक दीपक सिंह बघेल, उप निरीक्षक प्रीति वर्मा, उप निरीक्षक केदार परवा, उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक महेंद्र पाटले, आरक्षक विवेक द्विवेदी, महिला आरक्षक प्रतीक्षा तिवारी, आरक्षक प्रदीप मिश्रा साइबर सेल एसआईटी में शामिल है। सीधी मामले पर साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जी टीवी के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, सीधी में होने वाला प्रकरण जिसमें प्रजापति नाम के एक व्यक्ति ने जिसमें वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 7 से अधिक लड़कियों के साथ छलावा किया, दुष्कर्म के, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं आपको बता दूं, पहले भी ऐसे अनेकों प्रकरण देखे गए हैं जिसमें वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन, वॉइस चेंजिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के साथ ठगी की जाती है। किसी भी तरह से अगर आपको कोई अपनी आवाज़ बदल के बातचीत करता है या आपको प्रतीत होता है कि जिस नंबर पर आप कॉल बैक कर रहे हैं वो बाउंस हो रहा है या नहीं लग रहा है, या वो ऑडियो या वीडियो में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है लिप मूवमेंट से, तो इसमें आप सचेत हो जाएं और आप पुलिस को, साइबर सेल को तुरंत इसकी कंप्लेंट दर्ज करें। इसके लिए सचेत रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मैजिक वॉइस का एक खतरनाक खेल है। ये बेपर्दा होना बहुत जरूरी है। इसके हर पहलू से सभी को वाकिफ होना जरूरी है। सीधी कांड के बाद जागरूक होना बहुत जरूरी है। और इसी मकसद के साथ हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित जुड़ रहे हैं। तो मैं भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा योगेश पंडित जी का। योगेश जी, कानून अपना काम कर रहा है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, एसआईटी का गठन भी हुआ है, लेकिन हमारा मकसद यह है आगे ऐसा कभी ना हो, कोई छलावे में ना आए, कोई परेशान ना हो और इस इंतहा, पीड़ित कह लीजिए दर्द के इंतहा तक पहुंच जाए। इसके लिए जरूरी है डर, लालच, फरेब, किसी भी तरह के इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि एआई किस स्तर तक क्या कुछ दिखा दे पता नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब इस कदर डैमेज पहुंचा सकता है हमारी नकली तस्वीरों के माध्यम से, नकली वीडियो के माध्यम से, कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। और साथ ही मैं इस बात की भी पुष्टि करना चाहूंगा कि साइबर सेल को भी अत्याधुनिक टेक्निकल गैजेट्स और ट्रेनिंग की निरंतर इनको इसकी जरूरत है। ठीक है योगेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रमोद, अब यहां पर और भी ज्यादा कह लीजिए टेक्नोलॉजी को, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को और ज्यादा कह लीजिए इस स्तर तक ले जाना पड़ेगा कि अपराधी जिस तरह से तरीके बदल रहे हैं, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, मैजिक वॉइस के नाम पर जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए तैयारी और बड़े स्तर पर करनी पड़ेगी। प्रमोद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है प्रमोद से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम योगेश जी का रुख करेंगे। योगेश जी, झांसा किसी भी तरह से अगर कोई आता है तो उसकी सबसे बड़ी पहली चीज होती है लालच। यहां पे स्कॉलरशिप का मामला था, मकसद कुछ और भी हो सकता है, किसी को अपने तरफ पहले अट्रैक्ट करना होता है। इससे कैसे बचना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? जी, ज्यादातर साइबर अपराध या फाइनेंशियल फ्रॉड जो वित्तीय अपराध होते हैं, इनमें ऐसा देखा जाता है काफी तौर पर कि या तो डर या आपको लोभ, है ना, ये 2-3 फैक्टर्स बड़े कॉमन होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है। युवा जो बच्चे हैं या जो जिनको हम संविधान में वर्नेलेबल ग्रुप मानते हैं, महिलाएं या सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ जन, ये भी बहुत ज्यादा इसमें टारगेट होने की इनकी संभावनाएं होती हैं। बच्चों का एक्चुअली मस्तिष्क भी ऑलरेडी उतना सक्षम नहीं होता, और दूसरी बात क्या होता है, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें समझने की जरूरत होती है, जिसके चलते वो इन बहलावों में आ जाते हैं। शिक्षकों का भी दायित्व बनता है, परिवार का भी बनता है और समाज का भी बनता है कि हम इसमें एकजुट होके ये पुष्टि करें, ये अवेयरनेस भी फैले लोगों में
कि किस तरह से हम इन छलावों में ना पड़े और एक सही ढंग से अपने कार्य को करें। ठीक है योगेश जी, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी कि थोड़ा आप कैमरे से दूर हो जाइए ताकि आपका सही जो व्यू जनता देख सके, आपकी बात और ध्यान से सुन सके। योगेश जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हमने देखा है इस केस में कि एक मैडम कॉल कर रही थी, आवाज को बदला गया, तो ये आवाज बदलने का तो फिर किसी की भी आवाज बदली जा सकती है। कोई हो सकता है कि आपकी आवाज का यूज करके कोई किसी को कॉल कर दे। इन सब चीजों से कैसे बचा जाए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे अनेकों मैटर्स देखे गए हैं, ऐसे प्रकरण देखे गए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से साइबर अपराधी पहले किसी व्यक्ति को कॉल करता है, उसके बाद उसके आवाज को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है, एआई सॉफ्टवेयर में जाके इस आवाज का प्रॉम्प्ट यानी इस आवाज का जो फीड होता है वो ऐड करता है। एआई सॉफ्टवेयर 80 to 85% मैच होने वाली आवाज को भी आज की डेट में बनाने में सक्षम है। ऐसी नकली आवाज का उपयोग करके और इंटरनेट में अनेकों वीपीएन, प्रॉक्सी, आईपी एड्रेस जैसी चीजों का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी अपनी लोकेशन और पहचान को छुपा के और नकली आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके इस तरह की ठगी को कायम करते हैं। योगेश जी, क्या यह भी जरूरी है? मैं आऊंगा सवाल के साथ, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं और उसको लेकर हम लगातार रीवा रेंज के आईजी का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। हुई है इनके एक और मॉडस ऑपरेंडी थी, ये हर बार नए फोन का उपयोग करते थे। एक महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य किया या तो उसका मोबाइल इन्होंने ले लिया, उसका मोबाइल फिर दूसरी बार उस मोबाइल का यूज़ करते थे, दूसरे उसका सिम का यूज़ करते थे, दूसरे सिम का यूज़ करते थे। हर बार इनके पास 16 मोबाइल्स मिले अभी तक की जानकारी के अनुसार। अभी हम लोग इस बारे में और छानबीन कर रहे हैं कि ये 16 मोबाइल्स में और क्या क्या है। तो अभी इतनी जानकारी है। इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है इसको 3 से 4 दिन में के बीच में जो है सुलझा लिया गया है अभी तक। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित जी लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी एक्सपर्टीज राय वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर सेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बात यह आती है कि शिकायतें मिल रही हैं तब कार्रवाई होती है। लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव होता जा रहा है, लोगों को झूठी आवाज के जरिए, झूठे चेहरे के जरिए झांसे में लाया जाता है, कहीं ना कहीं अब बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, एआई के ये डिसएडवांटेज हैं, उसके साइड इफेक्ट हैं। पीएम मोदी से लेकर हर वो बड़ा चेहरा कह चुका है कि एआई के जो डिसएडवांटेज हैं, इसके जो साइड इफेक्ट है उनसे बचना होगा। अब ये मध्य प्रदेश के सीधी में ये जो मामला सामने आया है उसने सनसनी फैला दी है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 4 आरोपी अब तक अरेस्ट कर लिए गए। एक बार आपको अपडेट दे देता हूं, जिसमें मुख्य आरोपी है ब्रजेश प्रजापति है, लवकुश, और इसके अलावा संदीप और राहुल प्रजापति हैं। इनके पास से 16 मोबाइल बरामद किए गए। हर घटना के लिए अलग मोबाइल ये उपयोग किया करती थी। इनके पास से वो मोबाइल भी बरामद कर लिए गए जो इन्होंने युवतियों से देखिए छीने थे, और हर घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने अलग मोबाइल का इस्तेमाल किया। कुछ देर पहले रीवा रेंज के जो आईजी है डॉक्टर महेंद्र सिकरबार, वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जो जानकारी दी है वो सुनेंगे आप तो बहुत चक्कर रह जाएंगे। देखिए, समाज यदि इस वक्त जी मीडिया को वॉच कर रहा है तो वो इस बात को मान ले कि किसी पे कोई भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई कॉल आता है, वो आपको डराता है, धमकाता है, कोई लोभ देता है, प्रलोभन देता है, तो बिल्कुल लालच में ना आए। और यदि आपको 1% भी लग रहा है कि ये वॉइस मिसमैच कर रही है या एआई जैसी लग रही है, बनावटी लग रही है, तो आप उस नंबर पे कॉल बैक करिए। यदि कॉल बैक में यदि बातचीत हो जाती है तो आप मानेंगे कि वो आपको सही कॉल है। और फिर भी आपको शंका है तो आप सीधे थाने में जाइए। आप फोन कॉल पे भरोसा मत करिए। आज का जमाना वो हो गया है। मध्य प्रदेश में करोड़ों की ठगी हुई है, और यह तो हैरत अंगेज मामला है कि सीधी में वॉइस चेंजर ऐप के जरिए आवाज बदलकर युवती की आवाज में बातचीत की गई और 7 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। और इस पूरे मामले के बाद देखिए, भरोसे पैसे भरोसा उठ गया है, और एआई के जो डिसएडवांटेज है वो इतने बड़े पैमाने पर सामने आ गए हैं, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का मिसयूज है वो सामने आ गया है। और ये मजदूरी करते थे तीनों चारों जो आरोपी हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट
गई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे परत दर परत खुलासे होंगे। एक एफआईआर ने इस पूरे देखिए मॉडस ऑपरेंडी है जो इन देखिए आरोपियों का है उसने सामने ला दिया गया है। पता नहीं कितने और ऐसे मामले होंगे जो दब गए होंगे, एफआईआर नहीं हुई होगी। इस पूरे मामले में 7 बच्चियों में से 4 ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि 3 बच्चियों ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। पुलिस उन तक पहुंच गई है, उनसे बातचीत कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। जो 16 मोबाइल हैं उनकी जांच की जा रही है, उनका डाटा रिकवर किया जा रहा है और जब वो मोबाइल में से डाटा रिकवर होगा और जब ये मोबाइल के लॉक खुलेंगे तब आप बहुत चक्के रह जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले नकली जांच एजेंसियों के नाम पर खेल खेला गया ठगों ने और अब ये इस तरीके से यौन शोषण का मामला वॉइस चेंजर ऐप के जरिए ये खुलासा हुआ। जी मीडिया लगातार फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस खबर को दिखा रहा था। समाज को इस बात को समझना होगा कि वो कतई रत्ती मात्र किसी पर भरोसा ना करें आज के युग में। ठीक है योगेश जी, आपने पुलिस को सुना, आपने हमारे सहयोगी प्रमोद को भी सुना। इस पूरे केस को लेकर आपने जो मुख्य प्रमुख केंद्र बिंदु हैं उनको सामने रखते हुए मैं चाहूंगा कि आप जनता तक वो बातें पहुंचाएं, क्या क्या सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको एक बात की पुष्टि आप कर लें कि किसी की आवाज, किसी के वीडियो पर आपको भरोसा नहीं करना है। कई बार आपको सबसे बड़ी बात है पहचान कैसे करें। एक आम आदमी जो या तो गृहिणी है या छोटा बच्चा है या सीनियर सिटीजन है, वो इस बात की पुष्टि कैसे कर पाएगा कि ये वीडियो नकली है या ये मोबाइल नंबर नकली है या ये व्यक्ति जो छलावा कर रहा है। तो पहली बात तो आपको जो लिप मूवमेंट दिखेंगे ये डिफरेंट दिखेंगे, यानी वॉइस के शब्द अगर वीडियो एडिटेड है तो ओवरलैप दिखेंगे। कई बार ऐसा दिखाएगा कि व्यक्ति ने बात बोल दी है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है और उसमें शब्द आगे पीछे आ रहा है। एक पहली चीज होती है। दूसरा क्या होता है, इमेजेस डिस्टॉर्ट हो रहे होते हैं। कई बार बैकग्राउंड को एडिट किया गया होता है। कई बार दिखाया जाता है कि व्यक्ति नकली वर्दी पहना है, उसमें बहुत सारे मार्क्स नकली होते हैं। कोई अपनी आवाज में अगर परिवर्तन कर रहा है तो आवाज में मॉड्यूलेशन चेंज हो जाता है। ये कुछ बारीकियां होती हैं और फिर भी अगर आपको जरा सा भी संदेह होता है तो कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, वो बिल्कुल अपने फ्री माइंड से। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे व्यापारिक मसला हो, कोई भी हो, बिना डॉक्यूमेंटेशन के कुछ होता है नहीं। अगर कोई कहीं बुलाए तो हम क्यों जाएं? सीधी बात। इसमें मान के चलिए इसमें व्यक्तियों को, एंड यूजर को जिसको हम लोग बोलते हैं, नागरिकों को में साक्षरता में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बात नहीं पता कि स्कॉलरशिप के लिए अलग से राज्य सरकार का एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें आप प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। स्कूल के शिक्षक आपके पास मौजूद थे, घर के बड़े आपके पास मौजूद थे, आपके पास दूसरे ऐसे शिक्षक, ऐसे संस्थान मौजूद हैं। एक अनजान व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर रहा है और आप उसके छलावे में आ रहे हैं, एक बड़ा चिंता का विषय। ठीक है योगेश जी, और आपने जीएमपीसीटी से बातचीत की और बहुत प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और प्रमोद, जानकारी देने के लिए आपका भी शुक्रिया। आपको सीधी रेप कांड के बारे में बताया, अब एक बार आपको बता देते हैं कि आवाज बदलने वाली टेक्नोलॉजी है क्या। विशिंग मतलब वॉइस फिशिंग, साइबर क्राइम का एक रूप है विशिंग। आरोपी आवाज तकनीकी में हेर फेर कर देते हैं, ऐप का यूज करते हैं, आवाज बदल लेते हैं और वो बदली हुई आवाज आपको सुनाई देती है। वॉइस चेंजर कॉलिंग का ये इस्तेमाल करते हैं, लड़की की आवाज में बात करके झांसा देते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। साइबर अपराधी ज्यादातर इसका इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए करते हैं, आइडेंटिटी छुपाने के लिए करते हैं। हालांकि वॉइस फिशिंग से कैसे बचना चाहिए इसका तरीका भी आपको बता देते हैं। बड़ा आसान तरीका है, बस समझ लीजिए कि अनजान नंबर से जब भी फोन आता है आपको उस पर 1% भी भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। आवाज पहचानते हैं तो जरा क्रॉस चेक कर लीजिए वो कैसी बातें आपसे कर रहे हैं, क्या वो बातें भरोसेमंद हैं या कुछ गड़बड़ है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक बार कॉल करके कंफर्म कीजिए, कई बार ऐसे नंबर्स पर कॉल नहीं मिलता है, ये भी एक पॉइंट है। किसी अनजान जगह पर बुलाएं, इनकार कर दीजिए, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। संदेह होने पर साइबर पुलिस से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए, इसमें देरी मत कीजिएगा। अपनी निजी जानकारी तो बिल्कुल भी साझा मत करिएगा, यह सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट है। अक्सर लोग अपनी इंफॉर्मेशन से शेयर कर लेते हैं। ये बातें हमने आपको बताई, मकसद एक है, आप सभी को जागरूक करना।